एम्मा एक बेहद दूर और गरीब समुद्री गांव में पली बढ़ी थी। रोज का काम बस इतना कि सुबह होते ही समंदर किनारे जाकर छोटी छोटी मछलियां पकड़ लाती ताकि दिन भर का गुजारा हो सके। सालों से यही रूटीन चल रहा था और एम्मा अब इस तंगहाली से पूरी तरह ऊब चुकी थी। इसी दौरान उसे एक पुरानी किताब में एक अजीब सी कहानी मिली। इस समुद्र में एक मरफोल्क किंग रहता है जिसे इंसानी औरतों में खास दिलचस्पी होती है। अगर कोई उसकी नजर में आ जाए तो वो उसे अपने महल की रानी जैसा जीवन देता है। एम्मा को यही मौका अपना टिकट आउट लगा। किताब में लिखा था कि मरफोल्क किंग को केवल फ्रेश ब्लड की गंध ही पानी से बाहर खींच सकती है। और बस एम्मा ने उसी दिन से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। हर रोज खून से सनी हुई कपड़े नदी किनारे ले जाकर धोना ताकि गंध सीधे समंदर तक पहुंचे। घर लौटकर वो मिरर के सामने खड़ी होकर बात करने की प्रैक्टिस करती ताकि अगर वो सच में सामने आए तो उसकी पहली इंप्रेशन परफेक्ट हो। 2.5 साल तक वो यही रूटीन करती रही। फिर एक शाम तेज बारिश के बीच पानी में हलचल हुई। एम्मा समझ गई वो आ चुका है। अगली ही रात उसके दरवाजे पर अचानक तेज नॉक हुआ। एम्मा ने जैसे ही लोहे का गेट खोला, सामने एक बेहद हैंडसम, सिर से पैर तक गीला पड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एम्मा समझ गई यही है द मरफोल्क किंग। कुछ ही दिनों में वो उसकी दुनिया में खिंचती चली गई और जल्द ही एम्मा प्रेग्नेंट हो गई। एम्मा को लगा था कि अब उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी, लग्जरी, सेफ्टी, इजी लाइफ। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। डिलीवरी के समय से कुछ दिन पहले मरफोल्क किंग ने अपने एक सर्वेंट को एम्मा के घर भेजा, उसे मारकर अनबॉर्न बेबी को ले जाने के लिए। मरफोल्क के नियम बड़े क्रूर थे। इंसान और मरफोल्क की संतान को वो अपनी दुनिया में अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। लेकिन एम्मा कोई आम लड़की नहीं थी। सर्वेंट ने जरा सी भी सावधानी नहीं बरती और एम्मा ने मौके पर ही उसे चाकू से खत्म कर दिया। उसने समझ लिया कि मरफोल्क किंग ने उसके साथ धोखा किया है। अब उसकी बारी थी। एम्मा ने फिर से खून का इस्तेमाल किया ताकि मरफोल्क किंग पूरी तरह ट्रैप में आ जाए। जैसे ही वो बेखबर होकर उसके करीब आया, एम्मा ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। उस एक वार के साथ उसका डर, उसकी तंगहाली, उसका हर संघर्ष सब खत्म हो गया और पहली बार एम्मा को लगा कि उसने अपनी जिंदगी सच में खुद के दम पर वापस पा ली है।